आपका ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड डे है और मैं आज आप लोग को 8.2 एक्सरसाइज और 8.3 एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स और फॉर्मूले पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने पहला वीडियो देखा हो तो ऑलरेडी मैं ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू होती है उससे मैं आप लोग को समझा चुकी थी। ठीक है, तो 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आप लोग को उसकी ज़रूरत होगी और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो आप लोग के एनसीईआरटी के बुक में ऑलरेडी एक ये टेबल दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी मैंने बहुत ब्रीफ से समझाया था कि ये फॉर्मूलेज, ये सारी वैल्यूज़ हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए क्या मैटर करता है कि कोई भी ट्रायंगल का वो एंगल। ठीक है, तो साइन ए जब वो एंगल की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। और कॉस थीटा के केस में, कॉस के केस में कॉस एंगल ए जस्ट साइन का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे साइन 90 का 1 होता है तो वैसे ही कॉस 0 का 1 होगा। कॉस साइन 60 डिग्री का √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री का √3/2 है। 45 डिग्री में दोनों ही एंगल सेम होते हैं एंड देन कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड 0। टेन थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू ये होती है। नाउ कॉसेक ए साइन का इन्वर्स होता है। इन्वर्स मतलब उसका 1/, तो इस प्रकार आपकी कॉसेक ए की वैल्यू आ गई। सेक कॉस का इन्वर्स होता है, तो कॉस का जैसे हम इन्वर्स करते हैं तो ये सेक की वैल्यू आ गई एंड देन कॉट टेन का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो इसी अब क्वेश्चन 8.2 एक्सरसाइज में इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, इन्हीं की कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन से। तो एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको दिया गया है इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी जिसमें राइट एंगल एट बी मीन्स कि बी पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी है। एंगल ए सी बी, तो ए सी बी इसकी एंगल की वैल्यू 30 डिग्री दी है और आपको फाइंड करना है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। तो जब आपको दो साइड्स किसी ट्रायंगल का पता होता था तब आप पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आप थर्ड साइड निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है कि एक साइड आपको दी गई है और एक एंगल की वैल्यू दी गई है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ फिगर बना लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे ये एक एंगल है और हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल दिया रहता है उसके अपोजिट वाली साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर पता है तो आपको बेस फाइंड करना है। तो फिर आपको सोचना होगा कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो आता है जिसमें कि आपका परपेंडिकुलर और बेस आते हैं। तो हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू दैट इज़ एंगल, तो एंगल की वैल्यू हम यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे, तो 30 डिग्री और यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, एंगल के अपोजिट साइड का साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, तो ए बी अपॉन बेस हो जाएगा बी सी, जिस पे वो एडजेसेंट एंगल बना हुआ है दैट इज़ बी सी। तो अब यहाँ पे आपको 30 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए या फिर पता होनी चाहिए। तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू, आप यहाँ पे साइड में ज़रूर इसको जो भी वैल्यू एक्स्ट्रा लिख रहे हो, पुट कर रहे हो, उसे आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत है। तो 1030 इक्वल टू 1/√3 होता है। ठीक है, तो 1/√3 ए बी की वैल्यू आपको दी गई है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर एंड आपको बी सी नहीं पता है, तो बी सी की वैल्यू हमने एज इट इज़ रख दी ना। उसको सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो बी सी इंटू 1 दैट इज़ बी सी इक्वल टू 5√3।
तो आपको एक लेंथ की वैल्यू आ गई 5√3। उसी प्रकार अब नेक्स्ट आपको AC फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन AC के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल अगेन हम एक बार ये लिखेंगे ABC। अब ऐसा कोई लेंथ जिसमें अब आपको BC की लेंथ तो पता चल गई है, तो BC आपकी 5√3 है, ओके। अब आपको ऐसा कुछ करना होगा कि थर्ड साइड आपको पता करना है, तो यहाँ पे अब आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से बेटर आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही रहेगा, क्योंकि उसमें आपके कैलकुलेशन की टाइमिंग बच जाती है, ठीक है। तो एंगल आपकी 30 डिग्री दी है, तो अब आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यूज कर सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक और कॉसेक कोई सा भी रेशियो आप बना सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे साइन एंगल लूँगी, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और थीटा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 5 अपॉन हाइपोटेनियस आपको नहीं पता, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इक्वल टू 5/h हो जाएगा, और इसको आप h की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन इक्वल टू AB अपॉन AC। AB की वैल्यू पुट कर दे और यहाँ पे आपका AC आएगा, यहाँ पे भी हम AC लिख देंगे, तो AC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 था, बहुत इजी था। इसी प्रकार आपके 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको दिया गया है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो PQR एक ट्रायंगल है जिसमें से Q पे वो राइट एंगल बना रहा है। PQ की वैल्यू 3 दी गई है, PQ लेंथ, एंड PR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है। आपको फाइंड करना है यहाँ पे एंगल। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी साइड दी गई है, आपको एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज QPR, मतलब दिस एंगल। ये तो 90 डिग्री आपको पता है, तो ये और ये एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, सारा गिवन दैट लिख लिया, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, तो अब आपको एंगल P या R फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं R को एक एंगल ले रही हूँ, और यहाँ पे अगर मैं R एक एंगल है, ठीक है, तो उसके एडजेसेंट साइड QR होगा, और उसके अपोजिट वाली साइड दैट इज़ PQ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और एडजेसेंट साइड दैट इज़ बेस होगा। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपका ऑलवेज ये होगा, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो आता है जिसमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इंक्लूड होता है, तो हमें पता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा कौन सा एंगल होगा, R, ठीक है। तो हम साइन R लिखेंगे, परपेंडिकुलर दैट इज PQ अपॉन PR। अब आपको यहाँ पे जिसकी भी वैल्यू पता है, आपको साइन R का एंगल नहीं पता है, तो उसे आप एज इट इज़ रहने दोगे, ठीक है। तो साइन R इक्वल टू PQ दैट इज़ 3/6। ये वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा। मीन्स कि आपको साइन R की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब आपको सोचना है कि साइन थीटा के ऐसे कौन से एंगल पे उस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, चूँकि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। अगर साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन R इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन R इक्वल टू साइन 30 डिग्री हुआ। इट्स मीन्स जो एंगल की वैल्यू R की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एंगल की वैल्यू कितनी आ गई,
30 डिग्री। अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। तो अब आपको दूसरी एंगल P की वैल्यू निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू आपको नहीं पता है, एंगल Q की वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री, और एंगल R की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया 30 डिग्री। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से एंगल P की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो यह इस प्रकार हमें, तो आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, एंगल QPR, एंगल PRQ। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल QRP इक्वल टू 30 डिग्री, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2। हाँ, अभी आपका एग्जाम्पल नंबर 8 बाकी है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि इफ़ साइन A माइनस बी 1/2 कॉस A प्लस बी 1/2 देन फाइंड, जहाँ पे A और B की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटी होगी, A की वैल्यू ग्रेटर देन B है, एंड फाइंड A एंड B। ठीक है, आपको कुछ मतलब एक ये इक्वेशन टाइप का है जिसमें आपको A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, साइन A माइनस बी की वैल्यू 1/2 दी है और कॉस A प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि साइन के ऐसे कौन से एंगल में उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो वो हमें पता है, जो कि आप यहाँ बताओगे हिंट में, कि चूँकि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। ठीक है, और उसी प्रकार कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने ये बता दिया, तो अब यहाँ पे 1/2 के स्थान पे आप साइन 30 डिग्री और यहाँ पे 1/2 के स्थान पे कॉस 60 डिग्री लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे अब आप लोग को एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि 1/2 कॉस 60 डिग्री होता है, तो मैं यहाँ पे भी कॉस 60 डिग्री लिख सकती थी। लेकिन हमें देखो, मैथ्स को सॉल्व करने के आपको दिमाग लगाना कि हर जगह 4 तो होता है, या लेकिन उस 4 का यूज कहाँ पे है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे कॉस लिखती तो साइन और कॉस अपोजिट हो जाते, तो उसको मैं फिर आगे सॉल्व नहीं कर पाती। तो हमें यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू लानी थी जो कि साइन के ही रिलेट हो। ठीक है, तो हमें पता था साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, दैट्स वाई हमने साइन की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस किया, और यहाँ पे कॉस था तो दैट्स वाई में हमने कॉस की वैल्यू के साथ यहाँ रिप्लेस किया। ठीक है, तो इसको ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, दो इक्वेशन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इक्वेशन के थ्रू आपका क्या आ जाएगा, A माइनस बी, दोनों साइड साइन साइन है तो वो एंगल हट गया, तो A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, और A प्लस बी इक्वल टू आपका कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे अब आपके पास दो इक्वेशंस है, और ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। दो लीनियर इक्वेशन को ऑलरेडी सॉल्व करना आप जानते हो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको A और B का आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सॉरी, आपका B और ये कटेगा, आपका A दोनों पॉजिटिव हैं, तो A प्लस A 2A इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से आपकी A की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। ठीक है, A की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमें पता था A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, तो A माइनस बी, A की वैल्यू 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो B इक्वल टू 45 माइनस 30 दैट इक्वल टू B की वैल्यू आपकी 15 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलो, अब आपका मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ।
ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 इसमें आपको बोला गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग। आपको कुछ ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आपको इवेल्युएट मतलब आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। तो साइन 60 डिग्री जब भी, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब भी दो रेशियो के बीच में कोई साइन नहीं लगा हो तो उसे हम मल्टीप्लाई के तौर पे लेते हैं। ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे मतलब है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कि आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में साइन कॉस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं आपको उनकी वैल्यूज़ पता है। तो आपको क्या करना होगा कि बस आपको उनकी इस वैल्यू पुट करना है, फिर आपका कोई एक इक्वेशन टाइप का बन जाएगा जिसे आप सिंप्लीफाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है, जो एंगल की, वो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर उसे डेली लर्न करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ उसको सॉल्व करना। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की भी वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2। ठीक है। तो इसको √3/2 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये तो बहुत सिंपल सा है, नीचे का एलसीएम लिया 4 ही आएगा, तो 3 + 1/4 दैट इज इक्वल टू 4/4। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 1। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है। जिसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में ऑलवेज पुट करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें से कौन सा ले लेती हूँ, 5th नंबर ले लेती हूँ। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे, इसको आप क्या पढ़ोगे, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मतलब है कि कॉस 60 डिग्री की आप वैल्यू पुट करोगे और उस पर उस वैल्यू का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो कैसे, जैसे 5 है, पहले इसको वैल्यू पुट करते हैं। 5 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे कॉस का स्क्वायर था तो हम उसकी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 इंटू सेक की वैल्यू, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और 1 का भी स्क्वायर अपॉन साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री दैट इज़ √3/2 का होल स्क्वायर। अभी आपके पास एक इक्वेशन टाइप की चीज़ें बन गई है जिसे आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू, सबसे पहले स्क्वायर आप ओपन करोगे तो अपॉन 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। वन अपॉन 4 और 3/4 को अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। तो आप डायरेक्टली चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हो, बाकी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया, आप लोग खुद से सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका आंसर यहाँ पे 67/12 आ गया। ठीक है। नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के लिए भी आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। इन केस ऑफ आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो मैं इसे यहाँ सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दे रही हूँ। आप इसे देखना और जिनसे नहीं बने और कोशिश करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत सिंपल था। इसका थर्ड नंबर में जब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ
और उसको सिंप्लीफाई करने में मेरे पास कुछ इतनी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो अलजेब्रा में जनरली हम क्या करते हैं कि जो अपॉन में √2 की वैल्यू होती है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो दैट्स वाई उससे हम वापस से कि वो नीचे का जो √2 वाला पार्ट है वो या रूट के इसमें जो कोई वैल्यू है वो हट जाए, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि नीचे का जो टर्म है उस टर्म के साथ उसी का मल्टीप्लाई करना, और अगर यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो माइनस का साइन। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे जब आपका ये मेरा यहाँ पे आंसर आया तो हमने क्या किया कि इसके साथ इसी टर्म का ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और किससे, माइनस। ठीक है, 2√2 प्लस 2√6 था, तो यहाँ मैंने 2√2 माइनस 2√6 लिया। और जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो अब आप देखोगे कि √3 का मल्टीप्लाई 2√2 के साथ होगा तो 2√6 हो जाएगा, माइनस √3 का मल्टीप्लाई 2√6 के साथ होगा तो माइनस 6√2 आएगा। और उसी प्रकार यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, तो अगेन जब मैं स्टार्टिंग में भी बहुत पहले बोली थी कि आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह ज़रूरत पड़ने वाली, तो बेटर है कि आप लोग 9th क्लास में जो अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़े हो उसे आप वापस से रिवाइज करते रहो, ताकि जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो आप इजीली कर सको। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने में 8 माइनस 24 आएगा, तो अब 8 माइनस 24 माइनस साइन रहेगा, तो दैट्स वाई मैंने इसका साइन चेंज किया, तो 24 माइनस 8 किया, तो ऊपर का भी मैंने ये स्टेप स्किप कर दिया है। अब ऊपर साइड भी माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब दोनों में 2 कॉमन दिख रहा था, मैंने 2 कॉमन लिया, और नीचे जो 16 आया 24 माइनस 8 16, तो ये कट गया, तो आपका आंसर √2 3 माइनस √3। ठीक है, क्या है आंसर कि आपका √2 इंटू 3 माइनस √3 अपॉन 8, तो इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3√2 माइनस √2 इंटू √3 √6 अपॉन 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में मैं फर्स्ट वाला यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसमें बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा इस पूरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहीं पे। तो 2 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर √3 मीन्स कि 1/√3 का tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1/√3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने में आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो इसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई करने में मेरी वैल्यू आ रही है √3/2। ठीक है, तो √3/2। अब आपके पास चेक करना है कि यहाँ पे आपके बुक में ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। आपके बुक में जो ऑप्शंस दिए गए हैं साइन 60 डिग्री मीन्स कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में दिए हैं, लेकिन आपका आंसर कितना आया है, √3/2। तो अब आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू पे √3/2 होती है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये भी नहीं होगा। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। बट साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, मीन्स कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए। ठीक है, नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही रहेगा, आप इसको सिंप्लीफाई करना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a, कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a ट्रू होगा कौन सी कंडीशन में, a की कौन सी वैल्यू होगी, a मतलब एंगल यहाँ पे कौन से एंगल पे sin 2a इक्वल टू 2 sin a होगा। तो यहाँ पे आपको एक एक एंगल की वैल्यू पुट करके चेक करना होगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री। तो मैं एक एक एंगल को लेके चेक करूँगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री, जब मैं a की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो sin 2a इंटू 0 इक्वल टू 2 sin 0। ठीक है, तो 2 इंटू 0 मतलब sin 0 होगा। ठीक है, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, इक्वल टू
साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, 0 इंटू 2, और ये 0 इक्वल टू 0, तो मीन्स कि साइन जीरो पे ही आपका आंसर आ गया कि साइन 2a 2 साइन ए की इक्वल तभी होगा जब एंगल की वैल्यू 0 होगी। आप चाहे तो 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे भी चेक कर सकते हो क्या वही चीज़ आपका दोनों लेफ्ट हैंड साइड और LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है, जो कि जहाँ तक है नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा आ गया, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे साइन 2a में 0 डिग्री, ठीक है। आप LHS में RHS दोनों साइड 0 वैल्यू पुट करोगे एक बार, तो 0 में ही मेरा आंसर आ गया, तो मैंने आगे चेक ही नहीं किया। अगर नहीं आता तो आप a के स्थान पे 30 डिग्री पुट करते, उसको सिंप्लीफाई करते, और जिस पे आपका आंसर आ जाए वही आपका आंसर हो जाता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा आपका है वैसे ही आपको एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने बताया था, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 8 या आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, समझिएगा और उस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, आपका आंसर आ जाएगा। और इसके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इसके लिए आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आई नो, तो इसे आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। मैं अब इसके आगे बढ़ती हूँ एक्सरसाइज 8.3 के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ आपको अभी फिर से अब कुछ न्यू ट्रिक्स और फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। तो इसकी हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं ये आप सबको पता है कि जब भी किसी टू एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री हो गया, मीन्स कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री ही होगा, और ऐसे कोई दो एंगल्स जो 90 डिग्री बनाते हैं सम में, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इट्स मीन्स कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, देख लेते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट फॉर्मूले से पहले मैं आप लोग को ये दो वेव समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे वो सारे साइन ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रेसेस होते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो वेव्स बनाई है, दैट इज़ साइन थीटा का, और ये आपका कॉस के लिए है, ठीक है। तो दोनों वेव में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि जब हमने साइन का वेव स्टार्ट किया तो ये हमें पता है कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है कि यहाँ पे आपका दोनों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो मिड पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है, दैट इज़ 0। तो साइन वेव आपकी 0 से स्टार्ट होती है और 90 डिग्री में जाके वो पीक पे पहुँचती है। अगेन फिर वो वापस से जाके 180 पे वापस से 0 हो जाती है, ठीक है। और इस पे ये भी मैटर करता है, ऊपर वाला साइन, ऊपर वाली जो वैल्यू है दैट इज़ प्लस, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसे हम माइनस में ट्रीट करते हैं। बट वहीं पे हम कॉस थीटा के लिए देखेंगे तो कॉस थीटा में आपका क्या हो रहा है कि आपकी वैल्यू 0 पे ही वो सबसे पीक पे होती है, ठीक है। और जैसे जैसे वो वेव आगे बढ़ रही है, एंगल बढ़ रहा है 1, 2, 3 और 90 डिग्री में वो सबसे लो पे होती है, दैट इज़ 0 पे, ठीक है, एक्स एक्सिस में जो वेव है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपका ऊपर वाला पार्ट प्लस और माइनस। तो ये सारी चीज़ें आप 11th क्लास में इसे और अच्छी तरीके से पढ़ोगे। अभी यहाँ पे ये चीज़ समझाने से मुझे क्या मतलब था कि जब भी साइन थीटा 0 पे है वहाँ पे अगर कॉस 0 सबसे ज़्यादा होती है, दैट्स वाई अभी जब हमने टेबल पढ़ा था इसके फॉर्मूले की, तो साइन 0 की वैल्यू तो कितनी होती है 0, बट वहीं पे कॉस 0 की वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज़ 1, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से आ रही है आपकी इसी वेव के थ्रू। इट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं साइन और कॉस का एक रिलेशन है जो कि बिल्कुल अपोजिट रिलेशन एक दूसरे के साथ वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसी के बेस्ड ऑन आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए पे यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एंगल से मैटर करता है। जब इसके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए होता है, ठीक है। tan और cot का रिलेशन होता है उसी प्रकार, tan 90 माइनस ए cot ए, cot 90 डिग्री माइनस ए tan ए, और सेक 90 डिग्री माइनस ए कॉसेक ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस
ए दैट इज़ सेक ए। अब ये फॉर्मूलेज हमें कहाँ पे ज़रूरत है, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स में जब आपको 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल दिया गया है कि लाइक 65 एंड 25 दे दिया गया, कोई ऐसा रिलेशन है कि उन दोनों के एंगल्स का सम तो 90 डिग्री बना रहा है बट आपको उस एंगल्स की एक्चुअली वैल्यू नहीं पता है, तो उस केस में हम इस टाइप की रेशियो, इस टाइप के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। तो आपको पता था कि जब tan 30 45 डिग्री होती तो हम उसको वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते, बट अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके लिए हम जो अभी कुछ फॉर्मूलेज पढ़े tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot है, जो आपका ये लिखा हुआ है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बुक में थोड़ा सा इनडायरेक्ट रूप से किया गया है, थोड़ा सा इसमें स्टेप्स मिसिंग है, तो दैट्स वाई मैं आपको स्टार्टिंग से इसके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ओके तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में आपको tan 65 डिग्री है और cot 25 डिग्री है। ठीक है, तो tan 65 को या फिर cot 25 को आपको किसी एक को tan के टर्म्स में या फिर किसी एक को एक दूसरे के टर्म्स में चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, cot को मैं tan के टर्म्स में चेंज करूँगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि cot 25 डिग्री, इस 25 को हम ऐसा क्या लिखें कि वो 65 के टर्म्स में आ जाए। तो हमें पता है कि हम ये लिख सकते हैं tan 65 डिग्री, ऊपर तो एज इट इज़ है, cot 25 डिग्री को मैं 90 माइनस 65 लिखूँगी, लिख सकती हूँ, क्योंकि 90 माइनस 65 क्या होता है, 25 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो मैंने 25 को 90 माइनस 65 के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब हमें पता है फॉर्मूले में हम जाएंगे, cot 90 माइनस ए tan ए होता है। यहाँ पे यही चीज़ फॉर्मूला बन रहा है, cot 90 माइनस ए, तो cot 90 माइनस ए को मैं tan ए लिख सकती हूँ। इसका मतलब है कि ऊपर तो एज इट इज़ 65 डिग्री और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा आपका tan 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो cot 90 माइनस से tan ए हो गया। अब आपका ऊपर और नीचे tan ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो दोनों अब आप कट कर सकते हो, तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ गया, 1। ठीक है, तो इस पूरे एक्सरसाइज में आपको यही चीज़ ध्यान से देखना होगा कि आपको किसको किस एंगल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको दिया गया है कि इफ़ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मीन्स कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है जहाँ पे 3a एक एक्यूट एंगल है, तो आपको एंगल a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो एक साइड आपका साइन की है, एक साइड कॉस है। ठीक है, तो अब इसको आपको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है या तो कॉस को साइन में चेंज करो या साइन को कॉस में चेंज करो। हम कॉस को साइन में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये आपका a माइनस 26 डिग्री है, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में फंस सकते हो। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, साइन एंगल को मैं यहाँ पे कॉस पे चेंज करूँगी। कैसे करना है, फॉर्मूला यूज़ करके उसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। नाउ हमने फॉर्मूला लिख लिया है कि हमें पता है कि sin a इक्वल टू कॉस 90 माइनस a होता है। इट्स मीन्स मैं यहाँ पे साइन को यहाँ पे डायरेक्टली अब ये लिख सकती हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल एंगल 3a था, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकती हूँ। ठीक है, बाय दिस फॉर्मूला। तो इसको सिंप्लीफाई किया, कॉस ए माइनस 26 डिग्री आ गया। अब दोनों साइड कॉस कॉस है, तो ये आपका कॉस कैंसिल हो सकता है और डायरेक्टली अब आपका क्या बचा, सिर्फ एंगल। तो 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है, एक ही अननोन वेरिएबल है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एंगल a या फिर a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया और आपके मेरे पास ए की वैल्यू 29 डिग्री आ गई। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11।
एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको बोला गया है कि एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। इसका मतलब है कि यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो एंगल्स दिए गए हैं, यहाँ आप देख रहे हो कि 85 डिग्री और 75 डिग्री है, जो कि 45 डिग्री से ज़्यादा है। और आपको बोला गया है इसको हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंडर में चेंज करना है जो कि 0 से 45 डिग्री के बीच का एंगल हो। तो इसे मैं बुक में समझा रही हूँ कि जैसे आपने ये क्वेश्चन लिखा, ठीक है, गिवन दैट, अब आपको पता है कॉट 85 डिग्री है, ठीक है, तो कॉट 85 को आप कॉट 90-5 लिख सकते हो ना, तो क्योंकि 90-5 85 होता है, तो कॉट 85। उसी प्रकार कॉस 75 को मैं 90-15 डिग्री लिख सकती हूँ, तो कॉट 90-5 डिग्री प्लस कॉस 90-15 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि कॉट 90 - tan थीटा होता है, तो कॉट 90-5 डिग्री tan 5 डिग्री आ गया, और कॉस 90-15 डिग्री साइन थीटा होता है, दैट इज़ साइन 15 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया, जो कि एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में ही है। तो है ना बहुत सिंपल। तो ये एग्जाम्पल्स के बेस्ड ऑन ही सारे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, तो इसे आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे कि कॉस 72 या साइन को या तो कॉस में चेंज करो या आप कॉस को साइन में चेंज करो। मैं यहाँ पे कॉस को चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो कॉस 72 डिग्री या फिर कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 - थीटा होता है, ठीक है। मतलब कॉस है या कोई भी एंगल की बात होती है तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 - थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो मैं यहाँ पे साइन 18 डिग्री और कॉस को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 - 18 डिग्री लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि 19 - 18 72 ही होता है। ओके, तो cos 90 - 18 लिख दिया यहाँ पे। सॉरी, इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। साइन थीटा इक्वल टू cos 90 - थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इस फॉर्मूले की। तो cos 19 - 18 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। तो cos 19 - थीटा साइन थीटा, तो cos 19 - 18 डिग्री साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे आपका साइन 18 डिग्री आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया, 1। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। तो आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये था। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन एज इट इज़ दिख रहा है। आप tan को कॉट में चेंज कर सकते हो या कॉट को tan में चेंज कर सकते हो। मैं आपका थर्ड और फोर्थ नंबर में थोड़ी सिमिलरिटी है, तो मैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब आपको किसी एक को दूसरे के टर्म्स में चेंज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम cos 48 डिग्री एज इट इज़ लिख रही हूँ। साइन को मैं चेंज कर सकती हूँ, साइन को मैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि 90 - 48 42 होता है। तो साइन 90 - 48 साइन 42 ही डिग्री होगा। तो ये साइन के टर्म्स में इस प्रकार हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। कैसे, साइन 90 - a कॉस ए होता है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री सेम हो जाएगा साइन 90 - a कॉस ए, ठीक है। तो दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन सेम है, एंगल सेम है, तो अब ये डायरेक्टली कट जाएंगे। प्लस माइनस कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, कई अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। आप लोग कई बार मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि क्या करते हैं कि एंगल सेम है
बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है या कुछ और है, लेकिन तो भी वो कट कर देते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई कर देते हैं गलत सलत। तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि जब भी आपका कोई कैंसिल आउट या उसके साथ मल्टीप्लाई, वो कुछ तभी होगा जब उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साइन एक होंगे और उसका एंगल भी सेम रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के 2 क्वेश्चंस आप लोग खुद से करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और आपको इसे प्रूफ करना है। शो दैट लिखा है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 42 डिग्री एंड 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो मतलब कि इसको आपको कुछ प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड और RHS। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में ही ध्यान से देखो कि क्या कोई आपके पास यहाँ 2 एंगल हैं जिनका सम 90 डिग्री बना रहा है। तो यस, यहाँ पे 10 48 और 10 42 है जो कि 90 डिग्री बनाएंगे, और 10 23 और 67 है जो कि 90 डिग्री बनाएंगे। उसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी 38 + 52 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, बस आपको ध्यान से लिखना है। तो सेकंड आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे, फर्स्ट मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले जो 90 का पेयर बना रहा है मैं उसको साथ में लिख लेती हूँ, 48 और 10 42 डिग्री। तो 10 48 डिग्री, 10 42 डिग्री, और बचा आपका 10 23 डिग्री। इसे मैंने एक साथ लिख लिया है इक्वल टू 1। ठीक है, तो 10 42 48 और 10 42। अब इसको हम चेंज करेंगे, किसी एक को मैं 10 42 को और 10 67 को कॉट के टर्म्स में चेंज करूँगी। ठीक है, तो 10 48 डिग्री और 10 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकती हूँ इसे। उसी प्रकार 10 23 डिग्री और 10 90 माइनस 23 डिग्री। तो ये हमने वैल्यू चेंज कर ली। अब क्या होगा आपका, इसको पहले कॉट के टर्म्स में लिख लेते हैं। 10 90 माइनस 48, कॉट 48 हो जाएगा। 10 23 डिग्री और इसी प्रकार 10 90 माइनस 23 डिग्री, कॉट 23 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्या होगा आपका कि कॉट 40 फीट, तो कॉट थीटा के बारे में हमें पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। यह हमें पता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 48 और कॉट 48 को मैं 1/tan 48 डिग्री लिख सकती हूँ, इंटू 10 23 डिग्री और इंटू 1/tan 23 डिग्री लिख सकती हूँ कॉट को tan में। तो tan 23 कट गया, tan 48 कट गया, और ओवरऑल आपका 1 बचा। ठीक है, तो इक्वल टू RHS। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 इक्वल टू 1 दैट इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल आपको बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 जैसा था, जैसा ये वैसे ही क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट इसे फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके बता देती हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको tan 2a को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ cot a। तो tan 2a tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे tan एंगल a क्या हो जाएगा, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है।
तो tan को हम cot के टर्म्स में लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, यहाँ पे एंगल आपका 2a दिया था, तो cot 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा, और ये इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, कॉट कॉट है, तो कॉट और कॉट कट गया, बचा आपका कितना यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, तो इसे मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 36 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एंगल का आंसर आ गया। ओके, तो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है इफ़ tan a इक्वल टू कॉट b देन प्रूफ दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आपको ये कंडीशन दी गई है और आपको प्रूफ करना है a प्लस b 90 डिग्री है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आपका ये क्वेश्चन है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले tan या cot को मैं एक दूसरे के टर्म्स में चेंज करूँगी। मैं यहाँ cot को चेंज कर रही हूँ, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा होता है, तो tan a इक्वल टू cot को मैं tan के टर्म्स में लिख रही हूँ, तो tan 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, tan tan कट जाएगा, a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b को आप इधर लाओगे तो a प्लस b हो जाएगा, माइनस से इधर आया इक्वल टू 90 डिग्री, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप धीरे धीरे जितने बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई कुछ बच्चे सोचेंगे क्या है tan cot, तो आपको देखो जैसे अभी तक आप 1 2 3 पढ़े हैं वैसे ही ये भी चीज़ है, बस वही आपको इंटरेस्ट लाने की ज़रूरत है, तो बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक 4a, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है ना। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन सो दैट साइन पी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। आपको बोला गया है कि कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी का ए बी सी इंटीरियर एंगल्स हैं, तो आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसे प्रूफ करना है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है। ठीक है, या फिर आप आर एच एस को एल एच एस के इक्वल प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को इक्वल करना है। तो यहाँ साइन है, एक साइड कॉस है, तो मैं यहाँ पे साइन को कॉस के टर्म्स में लिखूँगी। ठीक है, तो साइन को कॉस के टर्म्स में लिखने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन एंगल ये है, तो इसे हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ये इधर साइड एल एच एस साइड कॉस हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे क्योंकि गिवन दैट है, बिकॉज ऑलरेडी आपको गिवन है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ये वैल्यू मैं इक्वेशन इसमें पुट कर दूंगी एल एच एस साइड। ठीक है, तो वापस से मैंने ऊपर वाला इक्वेशन वापस से लिख लिया। अब यहाँ पे मैं b प्लस सी की वैल्यू पुट करूँगी। तो b प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी कॉस
90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, साइड कॉस ए अपॉन 2, और यही आपको प्रूव करना था, कॉस ए अपॉन 2, हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये आंसर प्रूफ हो गया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 60 साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज़ उसमें एंगल आपका 45 डिग्री से बढ़ाना है। तो ये क्वेश्चन आपका एज इट इज़ एग्जाम्पल नंबर 11 जैसा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर एग्जाम्पल नंबर 11 देख के एज इट इज़ आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यहाँ पे हम फिर से 2-3 नए फॉर्मूले पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में कवर होगा। थैंक यू। और अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगी हो और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो